दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। अब कैसी मूर्खता है, ये चलिए जानते हैं। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव पहुंचे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसा कर गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। फिर वह आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथ से कील बाहर खींचने लगा। कील बहुत ही मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हठी था, वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ रहा था। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग सहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें। दमनक ने कहा, कर्तक, तुझे तो अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी की हित की चिंता तो तुझे है ही नहीं। कर्टक ने कहा, हमारी चिंता से क्या होता है, हमारी तो गिनती उसके प्रधान सहायकों में है ही नहीं, और बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। दमनक ने कहा, प्रधान अप्रधान की बात तो रहने दे। जो भी स्वामी की अच्छी तरह सेवा करेगा वो प्रधान बन जाएगा, और जो सेवा नहीं करेगा वो प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है, पास रहने वालों को ही अपनाते हैं। कर्टक ने कहा, तब क्या किया जाए, अपना अभिप्राय स्पष्ट स्पष्ट कह दे। दमनक ने कहा, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि, विग्रह, आसन, संशय, दैर्ध्य भाव आदि उपायों से हम उसके भय का निवारण कर उसको उचित सलाह देंगे। कर्टक ने कहा, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है। दमनक ने कहा, यह जानना कोई कठिन बात नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भूभंगिमा से वे सबके सामने आ ही जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। कर्टक कहता है, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को वश में कैसे करेगा। इस पर दमनक कहता है, मैंने तो बचपन से अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं में एक कला है और मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। कर्टक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। तो बच्चों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। और क्या कर्टक और दमनक नाम के वो दोषियार राजा को अपनी बातों से उलझाकर उसके प्रधान सचिव बन पाएंगे, या राजा उनकी बातों से क्रोधित उनको सजा दे देगा। ये तो आपको अगली कहानी में पता चलेगा। और अगली कहानी जल्दी से समय से पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।